ठीक है, तब हम लोग क्या भी देख रहे थे, फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन। ठीक है, टाइप 5 मतलब फैक्टोरियल वाला टाइप को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, उससे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि फैक्टोरियल का कोड क्या होता है, फैक्टोरियल एग्जैक्टली होता क्या। ठीक है, फैक्टोरियल क्या कहता है, फैक्टोरियल ये कहता है कि जैसे कि अगर हमको 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो हमको उसको 3 × 2 × 1 करके मल्टीप्लाई करके निकाल देना। अगर हमको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो हमको 1 से स्टार्ट करते हुए उस नंबर तक जाना है और हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है और मेरा फैक्टोरियल आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब तुमको यहाँ पे कुछ ना कुछ सिंपल चीज़ दिखेगा। क्या दिखेगा? सिमिलैरिटी दिखेगा। ठीक है, क्यों तुमको फैक्टोरियल को सम सीरीज के साथ देता है? क्योंकि सम वाला कोड और फैक्टोरियल का कोड सेम है। अगर तुम ध्यान से दो, सम में भी तो वही ना करे थे जो पहला क्वेश्चन लिए थे, इसमें भी क्या कर रहे थे, बस हर एक जगह जा रहे थे और प्लस कर रहे थे। यहाँ पे हर एक बार जाना है और क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो, तुमको यहाँ पर भी स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि हर बार नंबर को स्टार्ट 1 से करना है और उस नंबर तक जाना है, जो भी मेरा नंबर है उस नंबर तक जाना है, एंडिंग पॉइंट। इस बार हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। मतलब अगर हम इसका कोड लिखना चाहे, ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एक कोई भी नंबर है जिसका हमको क्या करना है, हमको फैक्टोरियल निकालना है। कोई भी एक नंबर है जिसका हमको फैक्टोरियल निकालना है, तो मान लेते हैं int 10 है, एक नंबर है इसका हमको फैक्टोरियल, मान लेते हैं वो नंबर 5 है, इसका हमको फैक्टोरियल निकालना है। मतलब कि हमको 1 से लेके उस नंबर तक जाना पड़ेगा और फैक्टोरियल निकालने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए हम क्या कहें कि मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल लगेगा। मल्टीप्लाई के लिए क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल लगेगा। और मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल लेंगे किसको, इंट f इक्वल्स टू 1 ले लेंगे। सम के लिए हम लोग s इक्वल्स टू 0 लेते हैं, फैक्टोरियल के लिए f इक्वल्स टू 1 लेंगे। समझा चुके हैं रीजन की क्यों। अब हमको पता है कि ये भी फॉर लूप से बनेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पता है तुमको। स्टार्टिंग 1 से होगा, एंडिंग n तक जाएगा और i प्लस प्लस होगा। और हर बार क्या करना है तुमको, हर बार f इक्वल्स टू f इंटू आई करना है इस बार। समझ में आया? यहाँ पे देखो, तुम पहला क्वेश्चन देखो, इसका हर बार क्या करना था, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई करना था, ये सम वाला क्वेश्चन था। फैक्टोरियल का क्वेश्चन देखो, खाली कुछ चेंज नहीं है, बस f इक्वल्स टू f इंटू आई वाला चेंज है। इसीलिए दोनों का कोड सेम है, इसीलिए ये क्वेश्चन तुम्हारे अंदर में रहता है। समझ में आया? तो क्या होगा, फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है, एक बार तो 1 है, आई का वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1 1 होगा, इसके अंदर 1 स्टोर हो गया। अगली बार फैक्टोरियल वैल्यू 1 है, आई का वैल्यू 2 होगा, तो 1 इंटू 2 2 हो गया, तो फैक्टोरियल के अंदर 2 हो गया। फिर फैक्टोरियल के अंदर 2 है, आई का वैल्यू 3 है, 2 इंटू 3 3 इंटू 2 6, तो ये 6 हो गया। राइट, ये 6 हो गया, तो ये 6 हो गया। अगली बार आई का वैल्यू 4 होगा, तो 6 4 24, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24। फिर अगली बार 24 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 120। समझ में आया? समझ में आया? तो यही चीज़ हमको बस यहाँ पे लिख देना है, सिंपल सा फैक्टोरियल करते हुए करना है। ठीक है, तो फैक्टोरियल कहाँ पे है, डिवीज़न में क्या है मेरा, फैक्टोरियल है। डिवीज़न में मेरा फैक्टोरियल है, ये बात ध्यान रखना कि हमको डिवाइड तो करना है लेकिन फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। जो मेरा पावर है, देखो पावर मेरा आई में आएगा ना, ये तो मेरा पावर है, पावर तो मेरा आई के अंदर रहेगा। जो मेरा पावर है, जो मेरा आई है, उसी का हमको फैक्टोरियल करना है, इसीलिए ये क्वेश्चन इसके अंदर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, जस्ट लेट मी जस्ट राइट डाउन द कोड। ओके, तो हमको फैक्टोरियल करना है और सम करना है ना। तो सम को तुमको हम तो बताएं कि सम के लिए सम वेरिएबल लेना पड़ेगा और एक फैक्टोरियल भी निकालना है, तो फैक्टोरियल के लिए एक फैक्ट वेरिएबल लगेगा जो कि ये होगा। ठीक है, अब हम लोग अपना फॉर लूप चलाएंगे, जो फॉर लूप चलाते थे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू n, आई प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे n टर्म से समझ लो। ठीक है, कुछ नहीं है तो n टर्म से समझ लो। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। इसके अंदर हमको क्या करना है, हमको सम, अभी सम नहीं करना है, क्योंकि अभी अगर हम यहाँ पे s इक्वल्स टू एस प्लस मैथ डॉट पावर एक्स को आई नहीं लिख सकते हैं ये लाइन। क्यों? क्योंकि पहले तुमको ये फैक्टोरियल का वैल्यू भी तो चाहिए, क्योंकि डिवाइड भी तो करना है। तुम डिवाइड किससे करोगे, फैक्टोरियल से ना करोगे, तुम्हारे पास फैक्टोरियल का वैल्यू ही नहीं है। तो पहले मेरा काम क्या रहेगा, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना। पहले मेरा काम क्या रहेगा बाबू, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना। तो मेरा f इक्वल्स टू एफ इंटू आई होगा। ये अभी अभी हम तुमको दिखाएंगे कैसे होता है, बस कुछ नहीं है फैक्टोरियल का कोड है, बस f इक्वल्स टू एफ इंटू आई होता है। अब जब तुम्हारे पास फैक्टोरियल आ गया, तब अब तुम s इक्वल्स टू एस प्लस मैथ डॉट पावर एक्स कोमा आई लिखोगे। अगर तुम नीचे को भूल जाओ तो यही ना है, नीचे को अगर भूल जाओ तो यही तो है, s इक्वल्स टू एस प्लस मैथ डॉट पावर एक्स कोमा आई है।
बस नीचे में क्या हो रहा है, नीचे में इस बार डिवाइड हो रहा है किससे, फैक्टोरियल से डिवाइड, तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल, डिवाइड बाय एफ, तो ये लूप बंद हो गया। बाहर निकल कर क्या लिखोगे, सिस्टम डॉट प्रिंटलन सम ऑफ सीरीज इक्वल्स टू प्लस एस। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है तुमको। फैक्टोरियल में कुछ नहीं करना, बस f इक्वल्स टू एफ इंटू आई वाला लाइन घुस जाएगा फैक्टोरियल में। तो पहले फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, उसके बाद फैक्टोरियल से डिवाइड भी होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक ना, ये इतना हार्ड नहीं है जितना हार्ड तुम लोग को लग सकता था ये एक्सक्लेमेशन मार्क देख करके या कुछ देख करके। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल का मतलब समझा चुके हैं कि 1 से लेकर उस नंबर तक मल्टीप्लाई करना। करेक्ट, फैक्टोरियल का एग्जैक्ट ऑथेंटिक सही कोड हम ये भी बताएं, यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट में था, बट ऑफलाइन क्लास में हम ये भी डिस्कस किए हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ फैक्टोरियल का क्वेश्चन आ जाएगा तो तुमको क्या करना पड़ेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ अलग से बोलता है कि राइट अ प्रोग्राम टू टेक एन इनपुट ऑफ अ नंबर एंड फाइंड द फैक्टोरियल, तो वो वाला चीज़ तुम रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो इसमें हम लोग का नया नया क्या आया, ये वाला बात आया, ये वाला बात आया, और ये वाला बात आया। राइट, इसमें हम लोग का ये नया बात आया। राइट, फैक्टोरियल का लेकिन अलग से अगर प्रोग्राम रहेगा तो वो यूट्यूब में मेरा जाके देख लो, वहाँ पे एकदम परफेक्ट प्रोग्राम एक है। कोडगंज ऐप डाउनलोड करो या कोडगंज का यूट्यूब में जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो फैक्टोरियल को और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इसमें और भी क्वेश्चन है। अब एक बात और समझो, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इतना सारा जो क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक ही है, सबका मालिक एक। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, एक है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो फैक्टोरियल में हम लोग को क्या कहें, ये नीचे में 1 इंटू 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 फैक्टोरियल है। ये 1 इंटू 2 इंटू 3 है, मतलब ये 3 फैक्टोरियल है। क्योंकि 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, तो या तो तुमको डायरेक्टली 1 फैक्टोरियल ऐसे लिख देगा, या तो तुमको डराने के लिए 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख देगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसा लिख देगा। तो इसका भी मतलब सेम हुआ, इसका भी मतलब सेम हुआ। या तो तुम 1 + 2 लिखो, या 2 + 1 लिखो, 1 2 3 लिखो, या 3 2 1 लिखो। समझ में आ रहा है, सीधा से लिखो या उल्टा से लिखो, बात बराबर है। तो ये सारा क्वेश्चन क्या है, फैक्टोरियल का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जो है ज़्यादा फेमस रहता है इस तरह से, ये क्वेश्चन इस तरह से फेमसली है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में अगर तुम देखो कि क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में फॉर्मूला मेरा क्या बन रहा है, इस क्वेश्चन में मेरा फॉर्मूला बन रहा है s इक्वल्स टू s प्लस, यहाँ पे देखो ऊपर में एक सम भी कर रहे हैं और डिवाइड बाय फैक्टोरियल कर रहे हैं। मतलब एक तो मेरा सम वेरिएबल है जो कि फाइनल टोटल सम निकालेगा, और एक मेरा सम वेरिएबल है जो कि मेरा न्यूमरेटर का सम करेगा। ऊपर में सम हो रहा है, नीचे में फैक्टोरियल हो रहा है, ऊपर में प्लस हो रहा है, नीचे में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और उन दोनों को डिवाइड करके क्या कर रहे हैं, सम निकाल रहे हैं। फाइनल सम हम कैसे निकाल रहे हैं, ऊपर में सम हो रहा है, नीचे में फैक्टोरियल हो रहा है, ऊपर में सम हो रहा है, नीचे में फैक्टोरियल हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है तुमको। इसका हम लोग सॉल्व करते तब हम लोग और अच्छा से समझेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा अपने से सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो दैट यू अंडरस्टैंड। करेक्ट, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इसके अंदर इनपुट क्या है, हाँ n टर्म्स है, तो इंट n ले लेंगे, क्योंकि n टर्म्स है तो x तो है ही नहीं, तो इंट n लेंगे खाली। यहाँ पे आए, क्या बोले हम तुमको कि इसके अंदर एक बात समझो, एक तो हमको लेना होगा डबल सम तो लेना होगा, जो मेन सम मेरा निकलेगा। ठीक है, एक सम हमको ऊपर भी तो करना है, न्यूमरेटर में भी सम हो रहा है देखो, तो एक सम हमको ऊपर के लिए लेना पड़ेगा। इसको ले लो ns, न्यूमरेटर सम समझ लो, इंट ns ले लो। ये इंटीजर में होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर में इंटीजर्स है तो उसका आंसर भी इंटीजर में आएगा। और तुमको एक फैक्टोरियल के लिए तो इंट f लेना ही पड़ेगा, जो कि 1 होगा। करेक्ट, जो कि नीचे में फैक्टोरियल हो रहा है, देखो नीचे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब फैक्टोरियल हो रहा है। समझ में आया। अब क्या करना है, अब हमको फॉर लूप चला देना है। तो फॉर इंट i इक्वल्स टू 1 से लेके i लेस देन इक्वल्स टू n तक चलेगा, और i प्लस प्लस होगा। और यहाँ पे क्या होगा, एक बात समझो, पहले तो हमको एक ऊपर का सम निकालना है, तो पहले हम न्यूमरेटर का सम निकालेंगे, ns इक्वल्स टू ns प्लस आई करके। फिर नीचे में फैक्टोरियल हो रहा है, फैक्टोरियल का कोड तो आसान है, f इक्वल्स टू f इंटू आई करके हो गया। न्यूमरेटर निकल गया, फैक्टोरियल निकल गया। मेरा फाइनल सम कैसे निकल रहा है, s इक्वल्स टू s प्लस ns बाई f निकल रहा है। तो हम फाइनल सम अब लिख सकते हैं, s इक्वल्स टू
एस प्लस एन एस डिवाइड बाई एफ, हो गया। ये फॉर लूप बंद हो गया। फॉर लूप से बाहर निकल क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट प्रिंटलन सम ऑफ सीरीज इक्वल्स टू प्लस एस। समझ में आया क्या नहीं आया? इसको फिर से समझा देते हैं एक बार अच्छा से। देखो बाबू एक बात समझो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो तुमको यही ना चाहिए। यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 3/2 है, फिर ऊपर में क्या है 6/6 है, फिर क्या है 10 है शायद, 10 और 12 कुछ भी है, 4 12 24 है, ऐसा है। यानी कि जब पहला बार लूप चले तो मेरे पास 1/1 आना चाहिए, तो ये 1 हो जाएगा। फिर सेकेंड टाइम मेरे पास ऊपर 3 आना चाहिए, नीचे 2 आना चाहिए। देखो ये कैसे हो रहा है। आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू है 1, ठीक है। एफ का वैल्यू क्या है, एफ का वैल्यू है 1। आई और एफ का वैल्यू को 1 रखते हैं, और जो मेरा एन एस है न्यूमरेटर सम है उसका वैल्यू है 0, और मेरा समथिंग कॉल्ड एज फाइनल सम है जो कि मेन सम है, जो कि फाइनल सम है, जिसका वैल्यू भी है अभी 0, उसका वैल्यू है 0.0, ठीक है, करेक्ट। अब देखो ये क्या कर रहा है, जब पहली बार लूप चला होगा तो आई का वैल्यू 1 है, एन मान लेते हैं कि 3 है, ठीक है, मान लेते हैं कि 3 है, मतलब कि ये और ये 3 टर्म्स तक हमको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो यहाँ लिख देते हैं, एन अगर मान लेते हैं 3 है, 3 टर्म्स तक सॉल्व करना है हमको, ठीक। तो एन का वैल्यू 3 है, तो सब देखो पहली बार क्या हुआ होगा, पहली बार आई का वैल्यू 1 है, आई इज लेस देन 3, करेक्ट है, अंदर आया तो एन एस इक्वल्स टू एन एस प्लस 1, तो एन एस प्लस 1 होकर कि क्या हो गया होगा, एन एस प्लस 1 होकर ये क्या हो गया कि 1 हो गया होगा। एफ इक्वल्स टू एफ इंटू 1, तो ये मल्टीप्लाई होकर 1 हो गया होगा, करेक्ट। और फिर हम क्या करें, एस इक्वल्स टू एस प्लस एन एस बाई एफ, तो एस इक्वल्स टू एस मेरा क्या है 1 है, सॉरी 0 है, प्लस 1/1 है, तो कितना आ गया 1 आ गया, 1.0 आ गया, ठीक है। अब अगली बार कितना आना चाहिए, अगली बार 1 + 2 होकर 3/2 आना चाहिए मेरे पास। तो अगली बार मेरे पास आई का वैल्यू बढ़ के कितना होगा, 2 होगा, होगा ना, आई का वैल्यू 2 होगा। जब 2 होगा, कंडीशन 2 होगा, अंदर आया एन एस प्लस आई, एन एस प्लस आई मतलब 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया। देखो 3 आ गया, ऊपर में न्यूमरेटर सम 3 आ गया, 3, और एफ इक्वल्स टू एफ इंटू आई, तो 1 × 2 2 हो गया, तो 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। समझ में आ रहा है? तो तुमको 1 आ गया, तुमको 3/2 आ गया। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आई का वैल्यू 3 होगा, नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू 3 होगा, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में 2 × 3 होके 6 हो जाएगा, तो 6/6 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये लूप चलेगा। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट था कि जब भी तुमको फैक्टोरियल बोलेगा तो एफ इंटू आई को लगा देना है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। ट्रिकी क्या था, इस बार नॉर्मल सम नहीं हो रहा है, इस बार तुम क्या कर रहे हो, सम तो कर रहे हो लेकिन एक बीच में एक और सम होके उसके बाद मेन सम हो रहा है। फैक्टोरियल के साथ साथ ही सम भी हो रहा है। तो फैक्टोरियल में जब तुम एफ इक्वल्स टू एफ इंटू आई लिख सकते हो, तो सम के लिए भी तो एन एस इक्वल्स टू एन एस प्लस आई लिख सकते हो ना। ये एन एस क्या है, एन एस है तुम्हारा न्यूमरेटर सम, न्यूमरेटर सम क्या है, ये न्यूमरेटर सम, ठीक है, एन एस है तुम्हारा न्यूमरेटर सम। समझ में आ गया? तो ये होगा फैक्टोरियल टाइप का क्वेश्चंस खत्म, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला टाइप में हम लोग चलेंगे सीरीज टाइप में अगला वीडियो में, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को हर एक चैप्टर में हम हर एक प्रोग्राम को टाइप वाइज ही डिवाइड किए, चाहे तुम सम सीरीज पढ़ो, पैटर्न प्रिंटिंग पढ़ो, चाहे एरेज पढ़ो, स्पेशल नंबर पढ़ो, मतलब कि इतना अच्छा से टाइप वाइज हम तोड़े हैं ताकि तुमको अगर पहला टाइप नहीं समझ में आएगा तो आगे भी नहीं समझ में आएगा। हर एक को टाइप वाइज में तोड़ दिए ताकि तुम एकदम बेसिक से एक एक लाइन देख देख के सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ। समझ में आया? ठीक है, चलो। तो इसमें नया लाइन क्या घुसा, ये घुसा क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड था कि यहाँ पे एक और नया लाइन घुसेगा, राइट। तो ये अपना गया और ये अपना चला गया, करेक्ट। तो ये हो गया अपना फैक्टोरियल टाइप भी कंप्लीट। अगला लेक्चर में हम लोग लेंगे क्या, सीरीज टाइप, और ये फिबोनाची सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर फाइनल लेक्चर में ये स्पेशल टाइप ले लेंगे, ठीक है। चलो।